अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 19 और 21 ऑन योर रिक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में वो आपको कह रहा है आपने प्रूव करना है कि 1 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस आयोटा कॉस 30 डिग्री ओवर 1 प्लस साइन 30 डिग्री माइनस आयोटा कॉस 30 डिग्री की होल पावर 3 इज इक्वल्स टू -1। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड पर हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो देख लें कि आपके पास यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इस 1 को आपको पता है कि आपके पास अगर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स योर एंगल, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है आपके पास वो 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा क्या रखना है, आप चेक कर लें कि आपके पास आपका एंगल क्या है। एंगल आपके पास 30 डिग्री है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर थीटा की जगह पर 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। इस 1 की जगह पर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आगे साइन 30 डिग्री साथ वैसे ही, आयोटा कॉस 30 डिग्री साथ वैसे ही। नीचे 1 प्लस साइन 30 माइनस आयोटा कॉस 30 जो है वो एज इट इज आ गया। ऊपर आपके पास होल पावर जो है वो 3 है। उसके बाद आप पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आप उसको लिखते हो ए प्लस बी के साथ, ठीक है, और ए माइनस बी के साथ। 1 टाइम ऐड के साथ लिखते हैं, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट के साथ लिखते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर 2 टर्म्स के दरमियान प्लस आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए, तो फिर हम क्या करें? फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। ऐसे कैसे हम लिख सकते हैं? देखो, जब आपके पास ये पहली टर्म दोनों तरफ सेम हो, दूसरी टर्म आपके पास दोनों तरफ सेम हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप करते हो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे भी आप अगर देखें ना, तो ये आपकी पहली टर्म दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, दूसरी टर्म भी दोनों तरफ बिल्कुल सेम है। तो आप क्या करते हो? आप करते हो अपनी पहली टर्म का स्क्वायर, फिर सेंटर में माइनस डालते हो, फिर लिखते हो दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो जब भी आपकी दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम हो, सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा हो सेंटर में, तो आप करते हो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आपका ए स्क्वायर पे भी है, स्क्वायर आपका आयोटा पे भी है, और स्क्वायर आपका बी पर भी है, ठीक है। तो ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है। जब यहाँ आप आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाओगे तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा एंड यू गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपके पास 2 टर्म्स के स्क्वायर का सम आ रहा हो तो उसको आप 1 टाइम ऐड और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट के साथ लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास वहां पर सेकंड टर्म के साथ आयोटा आ जाता है, ठीक हो गया। अब यही फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ यूज करने लगे हैं। तो देखिए, आपके पास ए स्क्वायर की जगह लिखा हुआ है साइन 30 का स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह पर आपके पास लिखा हुआ है साइन 30 इसका स्क्वायर, ठीक है, और बी की जगह पर आपके पास लिखा हुआ है कॉस 30 का स्क्वायर। बी की जगह पर आपके पास लिखा हुआ है कॉस 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। अब मेरा ए की जगह पर क्या है? साइन 30, और बी की जगह पर क्या है? कॉस 30, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा हो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, देन इट कैन बी रिटन एज फर्स्ट टर्म प्लस आयोटा इंटू सेकेंड टर्म again first term minus iota into second term, ठीक है। यहां पर मैंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के ऊपर ये फॉर्मूला लगा दिया है कि पहले मैंने 1 टाइम इनको ऐड के साथ लिखना है, फिर 1 टाइम इनको मैंने सब्ट्रैक्ट के साथ लिखना है। ये वाला फॉर्मूला यूज किया
यहाँ आपके पास, आपको पता है, a की जगह पर sin 30 है और b की जगह पर आपके पास cos 30 है, और ये आयोटा साथ वैसी, a की जगह पर sin 30 है, b की जगह पर cos 30 है, b की जगह पर cos 30 है और साथ आयोटा आपके पास एज इट इज। ठीक है, तो sin 30 का स्क्वायर प्लस cos 30 के स्क्वायर की जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ sin 30 प्लस आयोटा cos 30 sin 30 माइनस आयोटा cos 30। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जगह पर मैंने लिख दिया sin 30 प्लस आयोटा cos 30 sin 30 माइनस आयोटा cos 30। आगे sin 30 प्लस आयोटा cos 30 आपके पास एज इट इज आ गया, और नीचे आपके पास लिखा हुआ है 1 प्लस sin 30 माइनस आयोटा cos 30, ये आपके पास एज इट इज आ गया। ठीक है, पहले तो आप ये देख लें कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 1 की जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर दिया, इधर क्यों नहीं किया। इधर देखें, अगर मैं 1 की जगह पर लिख रही हूँ ना तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ रहा है, आगे मेरा साइन और कॉस भी प्लस में है। लेकिन अगर मैं यहाँ 1 की जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करती हूँ तो आगे मेरा वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, ऊपर तो सारा कुछ प्लस में हो जाएगा उसको करने से, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, नीचे माइनस में आ रहा है। अगर मैं 1 की जगह पुट भी करूंगी तो वो मेरे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, और आगे साइन 30 माइनस आयोटा कॉस 30 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ न्यूमिरेटर में चेंज किया है। न्यूमिरेटर में सिर्फ चेंज करने की एक रीजन और भी है, वो आपको आगे जाके पता चलेगी। यहां से देखें साइन 30 प्लस आयोटा कॉस 30 इधर भी है आपके पास, और साइन 30 प्लस आयोटा कॉस 30 आपके पास इधर भी है। ठीक है, ये पूरी मेरे पास एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। मुझे कैसे पता चला है कि ये पूरी मेरे पास एक टर्म है। ठीक है, ये सारी एक टर्म है और ये आपके पास एक टर्म है, मुझे कैसे पता चला है। देखो, आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। टर्म्स आपके पास सेपरेट तब होती है जब उसमें एडिशन आ जाए। इस पूरी टर्म और इस पूरी टर्म के दरमियान आपको कोई साइन नजर नहीं आ रहा, ये मल्टीप्लाई हो रही है। फिर मुझे साइन नजर आ रहा है, इसका मतलब साइन के बाद मेरी अगली टर्म है। तो ये मेरी पूरी एक टर्म है, ये मेरी दूसरी टर्म है। दोनों टर्म्स में से अगर आप देखें तो साइन 30 प्लस आयोटा कॉस 30 आपके पास कॉमन आ रहा है। ये वाली टर्म तो पूरी कॉमन चली गई, अंदर आपके पास आ जाएगा साइन 30 माइनस आयोटा कॉस 30, ये वाला सारा भी बाहर चला गया, तो फिर इसकी जगह पर क्या रह जाएगा 1। ठीक है, नीचे वाला आपके पास एज इट इज, और इस सारे के ऊपर पावर है आपके पास 3। क्या किया मैंने, साइन 30 प्लस आयोटा कॉस 30 कॉमन कर लिया। अब जब कॉमन किया तो ये वाला तो आपके पास बाहर कॉमन आ गया, अंदर आपके पास रह गया साइन 30 माइनस आयोटा कॉस 30, फिर आगे ये प्लस का साइन आया, उसके बाद ये वाली सारी टर्म भी बाहर कॉमन चली गई है, तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 1, और नीचे आपके पास है जी 1 प्लस साइन 30 माइनस आयोटा कॉस 30। ठीक है, ऊपर आपके पास होल पावर है 3। अब अगर आप गौर करो तो ये देखो 1 साइन 30 माइनस आयोटा कॉस 30 माइनस आयोटा कॉस 30, तो ऊपर नीचे आपके पास टर्म सेम हो गई है, इसीलिए हमने डिनोमिनेटर में चेंज नहीं किया था। अगर हम डिनोमिनेटर में चेंज कर देते फिर हमारी ऊपर नीचे टर्म सेम नहीं होनी थी। अब सिर्फ न्यूमिनेटर में चेंज करने से हमें ये फायदा हो रहा है कि हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की टर्म सेम हो जाएगी, और सेम होने की वजह से ये वाली पूरी टर्म आपकी इस वाली पूरी टर्म से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। आपके पास रह जाएगा साइन 30 प्लस आयोटा कॉस 30, और बाहर पावर 3 भी है। ठीक है, तो अब इसके बाद तो मसले वाली कोई बात ही नहीं है। हम यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। आप पढ़कर आए हैं कि a प्लस बी का क्यूब अगर आपके पास हो तो आप कैसे इसको ओपन करते हो, आप कहते हो पहली टर्म का क्यूब प्लस दूसरी टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, और फिर आप ब्रैकेट में यही वाली सारी टर्म लिख देते हो पावर को छोड़कर। ठीक है, कैसे फॉर्मूला ओपन करते हैं, पहली टर्म का क्यूब प्लस दूसरी टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू पहली टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और फिर यही वाली पूरी टर्म आप लिख देते हैं पावर को छोड़कर। तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने ऐसे किया है, ये मेरी पहली टर्म है और आयोटा कॉस 30 मेरी दूसरी टर्म है। तो मैंने लिखा है पहली टर्म का क्यूब प्लस दूसरी टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, और इस पावर को छोड़कर मैंने लिख दिया साइन 30 प्लस आयोटा कॉस 30। ठीक हो गया। उसके बाद साइन 30 के ऊपर पावर 3। अब ये पावर 3 जो है ये कॉस 30 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है। तो जब आप आयोटा की पावर 3 को सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास ऑड पावर आए आप एक साइड पे कर लें और बाकी साइड पे कर लें। ठीक है, जब मैं एक साइड पे करूंगी तो बाकी मेरे पास आयोटा स्क्वायर रह जाएगा।
अयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस अयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अयोटा की पावर 3 को सॉल्व करके लिख दिया माइनस अयोटा, लेकिन पावर cos 30 के ऊपर भी है। ठीक है, इसकी पावर मैंने सिंप्लीफाई कर दी, इसके ऊपर पावर अभी बाकी है। ये आपके पास 3 है, अयोटा है, sin 30 है, cos 30 है। ये आपके पास है जी sin 30 प्लस अयोटा cos 30। ठीक है, अब आपके पास sin 30 जो है वो 1/2 होता है, ऊपर पावर 3 है। cos 30 आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 होता है, ऊपर पावर आपके पास 3 है। 3 वैसे ही अयोटा वैसे ही sin 30 अगेन 1/2 है, cos 30 आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 है, sin 30 आपके पास 1/2 है, प्लस अयोटा एज इट इज cos 30 आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 है। अब 2 इसके नीचे भी है, 2 इसके नीचे भी है, 10-10 दफा लिखने की क्या जरूरत है, टाइम सेव करते हैं। माशाल्लाह से आप न्यू जनरेशन है, टाइम हम लोग बहुत सारी ट्रिक्स हमारे पास ऐसी आ गई है कि हम टाइम जो है वो सेव करना जानते हैं। तो बजाय इसके कि आप इसको 2-2 दफा लिखें, आप एक ही दफा 2 लिख लें, 2 एक ही दफा लिख लिया। और अगर आप लंबा प्रोसेस चाहते हैं तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है, फिर आप 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, 2 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, देन भी आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ही आना है। ठीक हो गया। अब आप 1 की पावर 3 लेंगे 1, 2 की पावर 3 लेंगे यू गेट 8, स्क्वायर रूट 3 की पावर 3 लेंगे। देखो स्क्वायर रूट 3 का मतलब है कि 3 के ऊपर पावर है 1/2, स्क्वायर रूट 3 का मतलब है कि 3 के ऊपर पावर है 1/2, और इस स्क्वायर रूट के ऊपर भी पावर 3 लगी हुई है। ये कुछ इस तरह से आपके पास है। ठीक है, तो जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो जब आप 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यू गेट 3/2, और जब 2 की पावर 3 लेंगे आपके पास आ जाएगा 8। ये आपके पास है जी 3 1 3, 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 3 स्क्वायर रूट 3, 2 2 4, और साथ आपके पास लिखा हुआ है अयोटा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब ये आपके पास एज इट इज, ये भी आपके पास एज इट इज। अब इसने मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ भी, इसने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1/2 है। ठीक है, यानी कि ये आपके पास लिखा हुआ है 3 इंटू 3 की पावर 1/2 ओवर 4 अयोटा। ठीक है, तो ये बेस सेम थी, मैंने पावर्स प्लस कर ली, इधर पावर 1 है, इधर पावर 1/2 है, तो आपके पास ये हो जाएगा टोटल 3/2। ठीक है, 1 प्लस 1/2 करेंगे यू गेट 3/2। कैसे 3/2 आएगा वो भी देख लें। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, आपके पास 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, 2 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 आपके पास 2 आ जाएगा, और आगे आपके पास लिखा है +1, तो ये आपके पास टोटल हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये मैंने पावर्स को ऐड करके लिख दिया, मेरे पास 3/2 है, 3 की पावर 3/2 है। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, ये 2 जो है ये 1 के नीचे भी है, स्क्वायर रूट 3 अयोटा के नीचे भी है। ठीक है, आप इसको कह लो कि ये आपके पास 1/2 भी है प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 भी है। तो जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, या मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 3/2 अयोटा और 4 2 8। ठीक है, और जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 3 लिखा है, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अयोटा और अयोटा आपके पास अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, 4 2 आपके पास हो जाएगा 8। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि इसको आप इसी तरह चला लें, बजाय इसके कि आप एलसीएम लें और 2 को एक दफा लिखें, आप इसको 2 दफा ही लिख लो। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक दफा लिखोगे तो आप मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर जाओगे। यह आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 3 ओवर 8। अयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है। ठीक है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर आपके पास -1 है, तो ये आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से मैंने यहाँ माइनस लगाया। अब आप देखो कि ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, ऑपोजिट साइन के साथ हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गई। ये आपके पास है जी 1/8 माइनस 3 3 9/8। ठीक है, जब आपके पास दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम हो तो वही आपका एलसीएम है, और 9 - 1 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -8। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा मैंने -8/8, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, यू गेट -1 एंड दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। लेट मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एक्सरसाइज 1.3।
पार्ट 1 है आपके पास, आपने शो करना है कि cos थीटा आपके पास इक्वल है e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2 के। राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड में आप देख लें, एक आपके पास e की पावर आयोटा थीटा है, एक आपके पास e की पावर माइनस आयोटा थीटा है। तो आप लोग ये पढ़ कर आए हैं अपने चैप्टर नंबर 1 में, इसके की पॉइंट्स में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि e की पावर आयोटा थीटा आपके पास इक्वल होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सिमिलरली e की पावर माइनस आयोटा थीटा आपके पास इक्वल होता है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यूज पुट करने लगी। राइट हैंड साइड आपके पास है e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2। तो सबसे पहले मैं e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू यहाँ रखने लगी हूँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक हो गया। फिर आगे प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन डाला है। उसके बाद e की पावर माइनस आयोटा थीटा की मैं वैल्यू पुट करने लगी हूँ cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड में मेरे पास है 2। अब ये आयोटा साइन थीटा इस आयोटा साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा आपके पास आ जाएगा 2 cos थीटा और नीचे आपके पास 2 है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपने प्रूफ कर लिया कि ये आपके पास इक्वल है cos थीटा के। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है जी आपके पास साइन थीटा और इसको आपने प्रूफ करना है कि ये आपके पास इक्वल है e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2 आयोटा के। अगेन मैं राइट हैंड साइड का सहारा लूंगी और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाने की कोशिश करूंगी। तो राइट हैंड साइड है मेरे पास e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2 आयोटा। सबसे पहले मैं e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू पुट करने लगी हूँ, वो मेरे पास है जी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आगे आपके पास माइनस है तो मैंने माइनस का साइन डाल दिया। e की पावर माइनस आयोटा थीटा की अगर आप वैल्यू देखें तो वो आपके पास थी cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। डोंट फॉरगेट टू पुट द ब्रैकेट्स हियर, क्योंकि जब आपके पास बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज होता है। अगर यहाँ पे प्लस हो तो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस है तो ब्रैकेट आपने लाजमी डालनी है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस से अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये माइनस cos थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये माइनस का cos थीटा ये प्लस का cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। आयोटा साइन थीटा और आयोटा साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू योर लेफ्ट हैंड साइड। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।